आप सुन रहे हैं लाइव ज्योति चैनल। कभी सोचा है पहाड़ों में सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि ऐसे राज भी दफन हैं जो आज भी इंसानी समझ से परे हैं। चलो आज तुम्हें ले चलता हूं उत्तराखंड की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वो जगह हैं जिन्हें देवभूमि कहा जाता है, लेकिन इन पहाड़ों की गोद में कुछ ऐसे गांव भी बसे हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है, जहां की हवाओं में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि अनकही कहानियां घुली होती हैं। ये कहानियां विश्वास और अंधविश्वास के बीच की महीन लकीर पर चलती हैं, जहां विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं और आस्था एक नई हकीकत बन जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के उन 10 रहस्यमयी गांवों के सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता है। ये वो जगह हैं जहां किसी गुफा के अंदर पूरी कायनात समाई है, तो कहीं एक अंग्रेज अफसर की आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है, कहीं सपनों में भविष्य दिखता है, तो कहीं एक पूरा गांव सर्दियों में गायब हो जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जो इन रहस्यों के साथ जीते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? एक ऐसा सफर जो आपको पहाड़ों की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराएगा। सावधान रहिएगा, क्योंकि इन वादियों में जो दिखता है सच हमेशा उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। आइए मेरे साथ हम मिलकर इन अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि क्यों ये गांव आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या इन रहस्यों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, या फिर ये उस शक्ति का प्रमाण है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? ये सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि अनुभव का होगा, एक ऐसा अनुभव जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के उन गांवों की पड़ताल जहां रहस्य आज भी जिंदा है। हमारा पहला पड़ाव है गंगोलीहाट का पाताल भुवनेश्वर। बाहर से देखने पर यह किसी आम गुफा की तरह लग सकता है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा है। कहते हैं कि इस एक गुफा के अंदर पूरी हिंदू माइथोलॉजी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जैसे ही आप संकरी चट्टानों के बीच से होते हुए नीचे उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि आप किसी गुफा में नहीं बल्कि समय के किसी और पहर में आ गए हैं। यहाँ चट्टानों पर बनी आकृतियां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि पूरी कहानियां सुनाती हैं। यहाँ आपको शेषनाग का फन दिखाई देगा जिसके ऊपर ये पूरी धरती टिकी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको गणेश जी का कटा हुआ सिर मिलेगा, जिसके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य ने तांबे का एक कवच चढ़ाया था। यहाँ 4 युगों के प्रतीक हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इनमें से 3 युगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और कलियुग का दरवाजा आधा खुला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस दिन ये दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाएगा, उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। ये सब देखकर और सुनकर ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कुदरत का करिश्मा है या फिर हजारों साल पहले इंसान ने इसे बनाया था? लेकिन इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य वो सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे कैलाश पर्वत तक जाती है। इस सुरंग को आज तक कोई पार नहीं कर पाया। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस सुरंग को बंद करवा दिया है। ये गुफा एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या ये वाकई देवताओं का निवास स्थान है? क्या वो सुरंग सच में हमें किसी और लोक तक ले जा सकती है? विज्ञान इसे पत्थरों का एक भूवैज्ञानिक अजूबा कहता है, पर आस्था इसे धरती के नीचे का स्वर्ग मानती है। सच क्या है? ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। देहरादून की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसा इलाका है जहां आज भी दिल्ली का नहीं बल्कि महासू देवता का कानून चलता है। ये है जौनसार बावर। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज इतने अलग हैं कि आपको लगेगा आप हिंदुस्तान के किसी और ही कोने में आ गए हैं। यहाँ के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं और उनकी संस्कृति में आज भी महाभारत काल की झलक दिखाई देती है।
पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा यहाँ की एक ऐसी ही परंपरा थी जो समय के साथ अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी समाज में मौजूद हैं। इस इलाके का केंद्र है हनोल में स्थित महासू देवता का प्राचीन मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की सुप्रीम कोर्ट है। आज भी जब दो लोगों के बीच कोई विवाद होता है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, तो वो पुलिस या अदालत के पास नहीं बल्कि महासू देवता की शरण में आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और माना जाता है कि देवता खुद अपना फैसला सुनाते हैं। जो भी दोषी होता है उसे किसी न किसी रूप में सजा जरूर मिलती है। कई मामलों में देखा गया है कि झूठी कसम खाने वाले के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। ये विज्ञान और आस्था के बीच की एक सीधी टक्कर है। एक तरफ हमारा कानून है, हमारी न्याय व्यवस्था है, और दूसरी तरफ हजारों लोगों का ये अटूट विश्वास है कि उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इस जगह की ऊर्जा में वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो सच और झूठ का फैसला करती है? यहाँ के लोग इसे दिव्य न्याय कहते हैं। वो मानते हैं कि महासू देवता की अदालत में कोई वकील नहीं, कोई झूठा गवाह नहीं, सिर्फ सत्य की जीत होती है। जॉनसार बावर का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्याय का सिर्फ एक ही तरीका होता है जो किताबों में लिखा है। बंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव कसैनी। दिन के उजाले में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है, सूरज ढलते ही उतनी ही खौफनाक हो जाती है। इस गांव की कहानी जुड़ी है एक अंग्रेज अफसर से जिसे शिकार का बहुत शौक था। कहते हैं कि एक दिन शिकार करते हुए उसने गलती से एक स्थानीय लड़की को मार दिया था। इसके बाद उस अफसर ने भी खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। गांव वालों का मानना है कि आज भी उस अंग्रेज की आत्मा इंसाफ के लिए इस जंगल में भटकती है। कई लोगों ने रात के वक्त जंगल से किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनी है। कुछ का तो ये भी दावा है कि उन्होंने एक साए को घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूमते देखा है। ये डर सिर्फ उस अंग्रेज की आत्मा का नहीं है बल्कि गोलू देवता की मान्यता का भी है। गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय का देवता माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि उस अंग्रेज अफसर की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसे गोलू देवता के दरबार में इंसाफ नहीं मिल जाता। ये जंगल मानो एक चेतावनी देता है कि यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश मत करना। यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जंगल की अपनी एक चेतना होती है, अपनी एक याददाश्त होती है। वो कुछ भी नहीं भूलता। वो अंग्रेज अफसर की गलती को भी नहीं भूला और उस लड़की की दर्दनाक मौत को भी नहीं। इसलिए आज भी जब कोई शिकारी या गलत इरादे वाला इंसान इस जंगल में दाखिल होता है तो उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां खराब हो जाती हैं, रास्ते भूल जाते हैं या फिर वो खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी है या फिर प्रकृति का अपना तरीका है खुद को बचाने का। कसैनी गांव का ये रहस्य डर और आस्था की एक ऐसी कहानी है जो रात के अंधेरे में और भी गहरी हो जाती है। एबोट माउंट, मुक्ति कोठी का खौफनाक सच। लोहा घाट की शांत वादियों में देवदार के पेड़ों से घिरा एक खूबसूरत बंगला है एबोट माउंट बंगला। पहली नजर में ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट लगता है, लेकिन इसकी दीवारों में जो राज दफन है वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावने हैं। इस बंगले को 20वीं सदी की शुरुआत में एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिस ने बनवाया था। वो इसे एक अस्पताल की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन ये कोई आम अस्पताल नहीं था। इसे मुक्ति कोठी के नाम से जाना जाने लगा। एक ऐसी जगह जहां मरीज ठीक होने नहीं बल्कि मरने आते थे। डॉक्टर मॉरिस के बारे में कहा जाता है कि वो एक सनकी इंसान था। वो दावा करता था कि वो लोगों के मरने का दिन और वक्त बता सकता है। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और वो उन्हें बताता था कि उनकी मौत कब होगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने इस जगह को हमेशा के लिए शापित कर दिया। अगर किसी मरीज की मौत उसके बताए हुए दिन पर नहीं होती थी तो डॉक्टर उसे मुक्ति कोठी नाम के एक कमरे में ले जाता था और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता था, सिर्फ अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए। आज भी इस बंगले में आने वाले लोग अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। लोगों को उस मुक्ति कोठी कमरे से चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं।
कई लोगों ने एक परछाई को बंगले के गलियारों में घूमते हुए महसूस किया है। कहते हैं कि ये उन बेबस मरीजों की आत्माएं हैं जिन्हें डॉक्टर ने बेरहमी से मार डाला था। विज्ञान इन आवाजों को हवा या पुराने बंगले की चरमराती लकड़ी कह सकता है, लेकिन जिन लोगों ने उस खौफ को महसूस किया है उनके लिए ये सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि उन रूहों की दर्द भरी पुकार है जो आज भी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। काला पानी गांव, उस कुंड का रहस्य क्या है? पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एक गांव है जिसका नाम ही उसके रहस्य को बयां करता है, काला पानी। ये गांव काली नदी के किनारे बसा है और यहीं पर एक ऐसा कुंड है जिसे लेकर कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। देखने में ये एक सामान्य सा पानी का कुंड लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुंड में अलौकिक शक्तियों का वास है। कहते हैं कि इस कुंड के पानी का रंग कभी कभी अपने आप बदल जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही है। लोगों का मानना है कि इस कुंड में अगर कोई चीज गिर जाए तो वो कभी वापस नहीं मिलती। कई बार लोगों की टोपियां, बर्तन या दूसरा सामान इस कुंड में गिरा है, लेकिन गोताखोरों के ढूंढने पर भी वो कभी नहीं मिला, जैसे मानो कुंड उसे निगल गया हो। कुछ लोग इसे पानी के तेज बहाव और अंदर की चट्टानी संरचना से जोड़ते हैं, लेकिन गांव वालों की मान्यता कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये कुंड सीधा पाताल लोक से जुड़ा है और जो भी चीज इसमें जाती है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। रात के समय इस गांव का माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। कई लोगों ने रात में कुंड के पास से अजीबोगरीब आवाजें आने और परछाइयां देखने का दावा किया है। वो कहते हैं कि रात में इस कुंड के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। ये मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुंड के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से पैदा हुआ है, या फिर उस कुंड की गहराई में वाकई कोई ऐसा राज छिपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? काला पानी गांव का ये कुंड आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। कसार देवी, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। अल्मोड़ा के पास बसा कसार देवी गांव किसी आम पहाड़ी गांव जैसा नहीं है। ये वो जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद यहाँ ध्यान करने आए थे और उन्होंने इस जगह की अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव किया था। लेकिन इस जगह का रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये गांव वैन एलन बेल्ट का हिस्सा है, जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद मैग्नेटिक रेडिएशन की एक परत है। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगहें हैं जहां ये कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। पेरू का माचू पिचू, इंग्लैंड का स्टोनहेंज और भारत का कसार देवी। नासा के वैज्ञानिक भी इस जगह पर रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने भी माना है कि कसार देवी के आसपास के इलाके में जियोमैग्नेटिक फील्ड असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों को एक अजीब सी शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। यहाँ आकर ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है और मन अपने आप एकाग्र होने लगता है। दुनिया भर से साधक, कलाकार और शांति की तलाश में निकले लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये जगह मानो एक चार्जिंग पॉइंट की तरह है जो आपकी रूह को रिचार्ज कर देती है। सवाल ये उठता है कि हमारे आर्षि मुनियों को हजारों साल पहले इस जगह की खासियत के बारे में कैसे पता चला? जब विज्ञान के पास इन मैग्नेटिक फील्ड्स को मापने के कोई उपकरण नहीं थे, तब उन्होंने कैसे जान लिया कि ये जगह ध्यान और साधना के लिए सबसे उत्तम है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर उनके पास ज्ञान का कोई ऐसा स्रोत था जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं पाया है? कसार देवी का रहस्य हमें बताता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के रहस्यों को हमसे कहीं बेहतर तरीके से समझते थे। ये जगह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड के कुछ रहस्य आज भी हमारी समझ से परे हैं। नैनीताल के पास एक गुमनाम सा गांव है, धनियाचुली। यहाँ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ना ही कोई वैज्ञानिक रहस्य। यहाँ का रहस्य इंसानी मन की गहराइयों से जुड़ा है। इस गांव के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। यहाँ के कुछ परिवारों का दावा है कि उनके पुरखे सपनों में आकर उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह करते हैं। ये सिर्फ अच्छे या बुरे शगुन के सपने नहीं होते, बल्कि साफ साफ चेतावनियां होती हैं।
गांव के कई बुजुर्ग ऐसी घटनाएं सुनाते हैं जब उनके किसी रिश्तेदार ने सपने में आकर उन्हें बताया कि परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है या फिर कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, और कुछ ही दिनों में वो बात सच साबित हुई। ये घटनाएं किसी एक परिवार तक सीमित नहीं हैं। गांव के कई अलग अलग परिवारों में इस तरह के अनुभव हुए हैं। इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना कहा जा सकता है, जहां एक पूरे समुदाय की भावनाएं और विश्वास एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सिर्फ संयोग या दिमाग का वहम कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक हकीकत है। उनके पुरखों का आशीर्वाद है जो उन्हें हर मुश्किल से बचाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मरने के बाद इंसान का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है या फिर वो किसी और रूप में अपने प्रियजनों से जुड़े रहते हैं। धनिया चुल्ली का ये भावनात्मक रहस्य हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। ये सपनों की वो रहस्यमयी दुनिया है जहां बीता हुआ कल आने वाले कल से बात करता है। धारचूला, जहां ओम पर्वत की गूंज सुनाई देती है। पिथौरागढ़ जिले में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है धारचूला, जो रण जनजाति का घर है। ये जनजाति अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन इस जगह का असली रहस्य जुड़ा है ओम पर्वत से। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इस पहाड़ पर बर्फ इस तरह से जमी रहती है कि वो प्राकृतिक रूप से संस्कृत के एयुम अक्षर का आकार बनाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर नास्तिक भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन रहस्य सिर्फ इस आकृति का नहीं है। रण जनजाति के लोगों और यहाँ आने वाले कई साधकों का मानना है कि जब आप इस पर्वत के पास पूरी शांति से बैठते हैं तो आपको एक अजीब सी ध्वनि, एक गूंज सुनाई देती है। ये गूंज AUM के उच्चारण जैसी लगती है। वैज्ञानिक इसे ऊंचाई पर हवा के चलने की आवाज या इको कह सकते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले इसे शिव की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। उनका मानना है कि ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है जो आज भी इस पवित्र पर्वत से निकल रही है। ये जगह आस्था की एक बड़ी परीक्षा है। क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय घटना है या फिर इसमें वाकई कोई आध्यात्मिक शक्ति है? रण जनजाति के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि साक्षात शिव का स्वरूप है। वो इसकी पूजा करते हैं और मानते हैं कि इस पर्वत की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। धारचूला और ओम पर्वत का ये रहस्य हमें प्रकृति और अध्यात्म के उस गहरे रिश्ते की याद दिलाता है जहां हर पत्थर, हर कण में ईश्वर का वास माना जाता है। ये एक ऐसी गूंज है जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि मन की शांति की जरूरत होती है। लोखंडी, सर्दियों में गायब होने वाला गांव। चकराता के पास लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर एक गांव है जिसका नाम है लोखंडी। इस गांव की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। गर्मियों में ये गांव लोगों की चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और बर्फबारी शुरू होती है, ये पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। एक भी इंसान यहाँ नहीं रुकता। सारे लोग अपना घर बार, सामान सब कुछ यहीं छोड़कर निचले इलाकों में चले जाते हैं। ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डर और एक अनकहा रहस्य है। गांव वालों का मानना है कि सर्दियों में इस गांव पर बुरी आत्माओं और अलौकिक शक्तियों का कब्जा हो जाता है। जो भी इंसान सर्दियों में यहाँ रुकने की जुर्रत करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कई साल पहले कुछ लोगों ने इस बात को अंधविश्वास मानकर यहाँ रुकने की कोशिश की थी, लेकिन अगली गर्मियों में जब गांव वाले वापस लौटे तो वो लोग या तो गायब हो चुके थे या फिर उनकी लाशें मिली थीं। इस गांव का एक और अनोखा नियम है, यहाँ लकड़ी के अलावा किसी और चीज से घर बनाना मना है। ये घटनाएं इतनी बार हो चुकी हैं कि अब कोई भी सर्दियों में इस गांव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। प्रशासन भी लोगों को यहाँ रुकने से मना करता है। क्या भारी बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के साथ ऐसा होता है, या फिर इस गांव की हवा में वाकई कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो इंसानी दिमाग पर असर डालती है?
लोखंडी गांव का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। हर साल ये गांव कुछ महीनों के लिए एक भुतहा शहर में तब्दील हो जाता है और अपनी खामोशी में न जाने कितने राज दफन कर लेता है। माणा, भारत का आखिरी गांव और व्यास गुफा का रहस्य। बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर आगे चीन की सीमा पर बसा है माणा, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। ये गांव सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए ही खास नहीं है, बल्कि ये पौराणिक कथाओं और रहस्यों का एक जीता जागता संग्रहालय है। कहते हैं कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर गए थे। यहीं पर सरस्वती नदी के ऊपर एक विशाल पत्थर का पुल है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए महाबली भीम ने इस विशाल चट्टान को उठाकर यहां रख दिया था। इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है व्यास गुफा और गणेश गुफा। ये दो छोटी छोटी गुफाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। मान्यता है कि इसी व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश ने उसे लिखा था। कहते हैं कि जब व्यास जी महाभारत बोल रहे थे तो पास में बहती सरस्वती नदी बहुत शोर कर रही थी। व्यास जी के कहने पर सरस्वती नदी अदृश्य हो गई और आज भी माना जाता है कि वो यहां भूमिगत होकर बहती हैं और प्रयागराज के संगम में जाकर फिर से प्रकट होती हैं। माणा गांव साल के लगभग 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण पूरी दुनिया से कट जाता है। इस दौरान यहां कोई नहीं रहता। ये गांव और इसकी गुफाएं एक गहरे रहस्य की चादर ओढ़ लेती है। क्या ये गुफाएं वाकई महाभारत काल की है? क्या सरस्वती नदी सच में यहां अदृश्य हो गई थी? इन गुफाओं के अंदर आज भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो आपको हजारों साल पीछे ले जाती है। माणा सिर्फ भारत का आखिरी गांव नहीं है, बल्कि ये उस बिंदु का प्रतीक है जहां इंसान की दुनिया खत्म होती है और पौराणिक कथाओं की दुनिया शुरू होती है। अनसुलझे सवाल। तो ये थे उत्तराखंड के वो 10 रहस्यमयी गांव। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर हमें एक नया सवाल मिला। पाताल भुवनेश्वर की गुफा से लेकर माणा गांव की पौराणिक कथाओं तक, हर जगह ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम इस दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। ये कहानियां सिर्फ डर या रोमांच पैदा नहीं करती, बल्कि हमारे विश्वास, हमारी आस्था और हमारी हदों को चुनौती देती है। विज्ञान इनमें से कई घटनाओं को समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो उन भावनाओं और अनुभवों को नहीं समझा सकता जो इन जगहों से जुड़े हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए ये रहस्य उनकी जिंदगी का हिस्सा है। उनके लिए महासू देवता का न्याय, पुरखों के सपने और ओम पर्वत की गूंज उतनी ही सच्ची है जितना हमारे लिए सूरज का उगना और डूबना। शायद सच वही नहीं होता जिसे साबित किया जा सके, सच वो भी होता है जिस पर अटूट विश्वास किया जा सके। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड में आज भी ऐसे अनगिनत राज दफन हैं जिन तक इंसानी समझ का पहुंचना अभी बाकी है। हो सकता है इन सभी रहस्यों के पीछे कोई तार्किक जवाब हो, या हो सकता है कि ये वाकई अलौकिक हों। फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ जगहें खुद को सबके सामने कभी नहीं खोलती और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इन रहस्यों को कुरेदने की कोशिश करना शायद उतना जरूरी नहीं जितना इनका सम्मान करना है, क्योंकि कुछ पहेलियां सुलझने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये एहसास दिलाने के लिए होती है कि हम कितने छोटे हैं और ये कायनात कितनी बड़ी। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा।